हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मीन 17th ऑफ नवंबर को ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को दिखाएगा और इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो जैसा हमने यहाँ पे कल के दिन डिस्कशन किया था कि अगर अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है और इसका अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे लगभग लगभग 2380 तक का हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है। और आज इसने यह जो हाई बनाया था, ठीक है, वो 2374 के आसपास का बनाया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस आज के दिन देखने को मिल रहा होगा इन लेवल्स के आसपास। तो एक बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये इन लेवल्स के आसपास, ठीक है, 2340 के आसपास ऑलरेडी आके बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेके तब जा रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नो डाउट, लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले ये रुक चुका है। तो अगर यहाँ पे इसको कल के दिन यहाँ पे जैसा कि कल के दिन मान लेते हैं यहाँ पे 2360 के आसपास आज के दिन क्लोजिंग मिला है। कल के दिन थोड़ा सा हम लोग को गैप आउट ओपनिंग मिल जाता है तो ये इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा और जो ऊपर इसके लेवल है 2390 और 2400 इन लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा। तो 2400 का जब लेवल आएगा तब वो एक तरीके का हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखेगा और ये हो सकता है उन लेवल्स के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले और उसके बाद रुकने के बाद फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करे। एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ से जब ये मार्केट 2300 से जब ऊपर की ओर गया है तो इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के चला गया है। कल के दिन गैप अप ओपन हो गया, अदरवाइज एक बहुत ही अच्छा हम लोग को कैंडल मिलता है और आज फॉलो थ्रू मिलता है तो ऊपर की ओर जाता है। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद और आज का जो यहाँ पे दिन में हम लोग को इन लेवल से रिजेक्शन मिला है, ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ पे बियरिश शो कर रहा है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे कैसी हमने यहाँ पे बातें की थी कि ये इस चैनल से तो बाहर निकल चुका है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमें एंट्री लेना था। और डब्ल्यू टाइप पैटर्न की जो बात कर रहे थे वो डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग को यहाँ पे बनता हुआ दिख गया और बन चुका है। तो इन लेवल्स के आसपास मतलब 2350 40 के आसपास इसका जो डब्ल्यू टाइप का एंट्री था वो हो चुका है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं उनके लिए एसएल जो होना चाहिए वो लगभग लगभग 2200 के नीचे के लिए होना चाहिए और जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए है वो ये जो लास्ट रेड कैंडल बना उनके नीचे रख के यहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है। लेकिन हमेशा मैं आपको बोलता हूँ एक बार अपनी एनालिसिस ज़रूर करें ताकि आपको पता चले कि किस लेवल पे मैंने एंट्री ली है, एसएल कहाँ पे प्लेस करना, और बिना एसएल के आप बिल्कुल भी कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म या जो भी पोजीशन आप बनाते हैं, ठीक है। तो बिना एनालिसिस की कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से निकल रहा है तो ये अब ऊपर की ओर जाएगा, जब जाएगा तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे सेलिंग कहाँ से आपको दिख रहा है, 2450 से लेके 2480 के बीच में हम लोग को यहाँ से सेलिंग ये कंटिन्यू हुआ है, ये दिख रहा है। तो इन लेवल्स के आसपास फिर से सेलिंग ट्रिगर होगा और हो सकता है इस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन मिले और जैसे सपोर्ट बना के ऊपर की ओर जाए। और जो इसको मेन बाद में कहाँ पे दिक्कत होने वाली है तो 2600 के आसपास ये जब आएगा तब यहाँ पे हो सकता है कुछ दिन रुके, एक दो वीक रुकने के बाद फिर ये जर्नी अपनी के ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा। तो ऐसा मोमेंटम हो सकता है इसका आने वाले समय में। अब अब ये हमारा पूरा का पूरा जिस तरीके से हमको मार्केट अभी दिख रहा है उस तरीके से हमने यहाँ पे पूरी प्लानिंग कर ली। लेकिन क्या हो कि इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाए, ठीक है, कल के दिन 2360 की जगह 40 पे मार्केट ओपन हो जाए और इस लेवल का जो भी नीचे का लेवल है, ठीक है, जो भी लो है इस कैंडल का वो ब्रेक डाउन हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जितने लोग बाई करके गए हैं सभी लोग क्या होंगे, पैनिक मोड में आ जाएंगे और पैनिक मोड में आने के कारण क्या हो जाएगा, सेलिंग ट्रिगर होगी। प्लस यहाँ पे हमारे पास एसएल है 2300 के आसपास, तो अगर इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो तेजी से शेयर नीचे की ओर जा सकता है और उस केस में इस कैंडल का जब तक लो नहीं टच करता तब तक ये तेजी से नीचे की ओर जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी जिस जैसा मार्केट दिख रहा है, जैसा ये शेयर का प्राइस एक्शन दिख रहा है उसकी उसके हिसाब से बहुत कम है, 20% के आसपास मान सकते हैं क्योंकि ये भी एक प्रोबेबिलिटी का केस है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं आज के दिन क्या हुआ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम देखेंगे तो कल की जो जर्नी थी वहीं से आज की जर्नी कंटिन्यू हुई है। बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की ओर जा रहा था लेकिन लास्ट के आधे घंटे 1 घंटे में यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली है जो कि यहाँ पे पूरे दिन का जो यहाँ पे आज का मोमेंटम था, अगर देखेंगे तो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है
50 के आसपास है और उसके आसपास ही आज के ये इस वार में लो लग चुका है। तो यहाँ पे अभी जब तक ये इन लेवल्स के बाहर नहीं निकल जाता तब तक हम लोग कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो भी मोमेंटम था आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उसने लूज कर दिया है शेयर ने। तो जब इसके बाहर निकलेगा, ऊपर निकलेगा, तब हम लोग एक अच्छी मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगी। मान लेते हैं कल के दिन यहीं पे ओपन होता है 2350-60 के बीच में, अगर उसके बाद इन लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो फिर से ये लगभग लगभग 2335 के लेवल को एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है। उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद चूंकि यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट है, यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करेगा और एक रेंज बनाएगा इस तरीके से, एंड उसके बाद ऊपर या नीचे जिस ओर भी ब्रेकडाउन देगा तो फिर तुरंत सपोर्ट हो जाएगा 2315 के आसपास, एंड ब्रेकआउट देगा तो इसको अभी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये जहाँ से आज सेलिंग ट्रिगर हुई है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर इसको ऊपर जाने में प्रॉब्लम करेगा। मतलब जब भी मैं प्रॉब्लम बोलता हूँ तो ये बात समझ चाहिए कि वहाँ पे एक स्टेप बनने वाला है, ठीक है, इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनने वाला है। तो ऊपर के लिए कुछ नहीं है, मतलब ऊपर के लिए अभी हम लोग को वेट करना है, जब तक ये अपने हाई 2375 को ब्रेकआउट नहीं देते था तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। और इसके ब्रेकआउट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो 2400 का के आसपास है, ठीक है, 5 रुपये ऊपर नीचे करके चल सकते हैं। और नीचे की ओर की ऑलरेडी हमने बात कर ली है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।